नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार होगी सहयोगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो के जैप 4 में पारण परेड समारोह में होंगे शामिल। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके IRB के जवानों को दिलाएंगे शपथ। राज्यपाल रमेश बैस ने की अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा। केंद्र से मिली राशि के आधे से कम खर्च होने पर जताई नाराजगी। और स्वामी विवेकानंद की जयंती को लेकर आज से 12 जनवरी तक होगा राज्य स्तरीय युवा सप्ताह का आयोजन। राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कई कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का यह सम्मेलन कल शुरू हुआ है। इसमें राज्यों के साथ भागीदारी के साथ तीव्र और सतत आर्थिक विकास हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार मुख्य सचिवों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित विषयों के विशेषज्ञ समेत 200 से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन तथा समावेशी मानव विकास पर जोर देते हुए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोगी कार्य योजना का आधार तैयार करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। उन्होंने जिले के सभी डीएसपी और थानेदार को आदेश दिया है कि आज से कल तक अपने अपने क्षेत्र में वे सक्रिय रहेंगे। रांची एयरपोर्ट से जिस इलाके से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला गुजरेगा उस इलाके में सीसीटीवी को दुरुस्त कर दिया गया है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का कुल्हान प्रमंडल चाईबासा में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयारी में जुटा हुआ है। नीति आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सूची को लेकर नीति आयोग के नाम पर फर्जी संदेश मीडिया में जारी किए जा रहे हैं। नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसने किसी भी तरह की कोई सूची साझा नहीं की है। और केंद्र सरकार ने झारखंड में जैन तीर्थस्थल सम्मीत शिखर जी में सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को इस स्थल की पवित्रता संरक्षित करने के लिए तत्काल सभी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में जैन समुदाय से मुलाकात की। जैन समुदाय ने सम्मीत शिखर जी की पवित्रता संरक्षित करने का अनुरोध किया था। इसे लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को समिति बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें जैन समुदाय से 2 सदस्य और जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य शामिल करने को कहा गया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 228 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के स्वस्थ होने की दर 98.8% है। मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के 2503 लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पिछले 24 घंटे के दौरान 46,450 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक कुल 220 करोड़ 12 लाख खुराक दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो के चास स्थित जैप 4 परिसर में आयोजित पारण परेड समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान श्री सोरेन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके IRB के जवानों को शपथ दिलाएंगे। वहीं जैप 4 परिसर में मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण भी किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 के नए वेरिएंट का प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 के नए वेरिएंट का प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन प्लांट एवं ICU बेड तथा अन्य सभी प्रकार की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉकड्रिल भी कर लिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि जिले में सदर अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचाई में ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से तैयार है। वहीं बच्चों से संबंधित 10 बेड तथा 6 ICU बेड भी तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग किट की कमी है, इसके लिए विभाग से पत्राचार किया गया है।
गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्र सरकार की ओर से मिली राशि का राज्य की योजनाओं पर कम खर्च होने पर नाराजगी जताई है। श्री बैस ने कहा कि केंद्र से पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मिले पैसों का 50% भी खर्च नहीं होना विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। राज्यपाल कल राजधानी रांची में अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इधर झारखंड सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन NCC, रामकृष्ण मिशन आश्रम एवं खेलकूद विभाग के सहयोग से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य स्तरीय युवा सप्ताह कार्यक्रम 6 से 12 जनवरी तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और राज्य स्तरीय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों और युवाओं के बारे में प्रेरक विचार आदि विषयों पर महाविद्यालय स्तरीय भाषण, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन आज और कल सभी महाविद्यालयों में किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में निबंध, भाषण, पेंटिंग और स्पोर्ट्स क्विज में पहला स्थान प्राप्त करने वालों को 11,000, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 7,500 और 5,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और पाकुड़ की महिला किसान PM कुसुम योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के सैकड़ों महिला किसानों की आमदनी दुगुनी करने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने में प्रधानमंत्री कुसुम योजना वरदान साबित हो रहा है। वैसे इलाके जहां किसानों के खेतों तक बिजली सुविधा नहीं पहुंची है, उन किसानों को सोलर सिस्टम के जरिए सिंचाई सुविधा दुरुस्त करते हुए उनके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। PM कुसुम योजना के तहत मिली सुविधा का किसान सब्जी खेती में भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सरकार की मदद एवं PM कुसुम योजना से लाभान्वित महिला किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि जिले वासियों को ताजा तरीन सब्जी भी स्थानीय बाजारों में मिल रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खरसवां छऊ नृत्य कला केंद्र में केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की अनुषंगी संस्थान सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के सौजन्य से जनजातीय एवं पारंपरिक नृत्य संगीत से सुसज्जित रंगारंग सांस्कृतिक उत्सव 2023 का कल समापन हो गया। इससे पहले कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन खरसवां विधायक दशरथ गगराई, सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कल देवघर स्थित विकास भवन में जिला बेसूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। इस दौरान श्री सोरेन ने सभी जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। दुमका जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा के संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। दुमका जिले के इन 4 विधानसभा क्षेत्र इन कुल 10,883 नए मतदाता जोड़े गए हैं। इनमें ज्यादा संख्या महिला मतदाताओं की है। गुमला नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने कल शाम 2 आश्रय गृहों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि बेसहारा लोगों को रैन बसेरा तक लाएं। और रामगढ़ के कुजू क्षेत्र में खनन निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक ने अभियान चलाकर बालू लदा एक डंपर और स्टोन चिप्स लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर मांडू थाने को सौंप दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की कर रहे हैं अध्यक्षता। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार होगी सहयोगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो के जैप 4 में पारण परेड समारोह में होंगे शामिल। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके IRB के जवानों को दिलाएंगे शपथ। राज्यपाल रमेश बैस ने की अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा। केंद्र से मिली राशि के आधे से कम खर्च पर होने पर जताई नाराजगी।
और स्वामी विवेकानंद की जयंती को लेकर आज से 12 जनवरी तक होगा राज्य स्तरीय युवा सप्ताह का आयोजन। राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कई कार्यक्रम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।